जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां से आपको न्यूज नेशन संवाददाता की एक एक्सक्लूसिव पड़ताल रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्नाव के बहुचर्चित रेप कांड की पीड़िता की कार रविवार को रायबरेली के अटौरा गांव में NH 232 पर एक ट्रक के साथ टकरा गई और उस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से मौके पर घायल हो गए थे और उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत भी हो गई है। अभी भी उन्नाव पीड़िता है रेप कांड की, उसकी और उनके जो अधिवक्ता है उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त हम अटौरा गांव में खड़े हुए हैं, उस NH पे खड़े हुए हैं जहां पर हादसा हुआ था। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही ट्रक है जो उन्नाव की जो रेप पीड़िता है उसकी कार में जिसने टक्कर मारा था, ये वही ट्रक है। इसमें अगर देखा जाए तो इस ट्रक में अगले हिस्से में अगर देखा जाए तो देखिए किस तरह की कालिख लगी थी, नंबर दिख नहीं रहे थे, इसमें कहीं से नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये ट्रक के का हिस्सा जो अगला है इसमें नंबर नहीं दिख रहे थे और टक्कर इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी कि अगर ट्रक की हालत देखा जाए तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी। ट्रक का जो पिछला हिस्सा है उसकी कमानियाँ देखिए किस तरह से दोनों की दोनों कमानियाँ टूट गई हैं, यानी कि इससे साफ जाहिर है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार में ट्रक था और उसने ब्रेक मारा। इसके बावजूद इसका पिछला हिस्सा टूट गया और इसी दौरान सामने से कार जो आ रही थी वो भी भीषण तरीके से इसमें टक्कर हो गई। इसमें अब आप इसको पिछले हिस्से से देख सकते हैं कि अगले हिस्से में इसके जो नंबर प्लेट थे उनमें तो नंबर कालिख लगी हुई है, लेकिन जो पिछले हिस्से में जो नंबर पड़े हुए इसमें भी कालिख लगी थी, लेकिन कम कालिख लगी हुई थी। हालांकि ये ट्रक जो है वो फतेहपुर जनपद का है और ये रायबरेली से फतेहपुर की तरफ जा रहा था। इस ट्रक में कुछ लदा हुआ नहीं था, खाली था। और देखिए किस तरह से इसके टायर भी फटे हुए हैं। अगर ट्रक को देखें तो ट्रक में जिस तरह से पूरा लगा हुआ है कि पूरा टायर एकदम चिथड़े उड़ गए हैं टायर के, और ये सब हुआ है। हालांकि फॉरेंसिक टीम रायबरेली की और लखनऊ की फॉरेंसिक टीम दोनों घटना स्थल पर आकर के जांच कर चुकी हैं। अब देखना ये है कि जांच की में क्या साफ होता है, या हादसा है या फिर हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। अमरेश पटेल, न्यूज नेशन, रायबरेली।